ओके, चैप्टर नंबर 15 पैथागोरस थ्योरम। टॉपिक का नेम है, चैप्टर का नेम है पैथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वेरीफाई दैट ट्रायंगल्स, ये साइन कौन सा है? ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स प्लस प्लूरल में लिखा हुआ है, हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स, आगे क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं, आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो साइड्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन नंबर में इसका थर्ड वाला पार्ट करवाऊंगा आपको, बाकी इसके 3 पार्ट्स आपने खुद करने हैं। A इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, ये 3 क्वेश्चंस हैं। हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करती हैं या नहीं। और लिखा हुआ है वेरीफाई। वेरीफाई मीन प्रूव दैट कि ये साइड्स जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं। अब इसमें क्योंकि टॉपिक का नेम पाइथागोरस थ्योरम है तो हम एक फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम जो है ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का क्या फार्मूला होता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई होता है तो हम लिखें इसको हाइट का स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है, बेस का स्क्वायर और प्लस कितना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला। अब इसमें से हाइट आप इन 3 वैल्यूज हैं ए बी और सी, इसको आप लिख सकते हो कि हाइपोटेनियस जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हाइपोटेनियस है, सबसे बड़ी, चाहे वो मिडल में हो चाहे इधर, सबसे बड़ी वैल्यू को आपने हाइपोटेनियस ले लेना है। 15 का स्क्वायर इज इक्वल बेस, बेस किसी को भी ले सकते हो आप, 9 को बेस ले लो, 9 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर आप ले लो 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 15 का स्क्वायर इज इक्वल 9 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया। अब 15 का स्क्वायर जो है वो आप फार्मूले से ले लोगे, स्क्वायर फार्मूला कर लो, कितना हो गया 225, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इनको प्लस करें 81 और 144 को तो कितना आ जाएगा 225। तो क्या ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई है? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सो प्रूव के फॉलोइंग गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये नीचे आपने स्टेटमेंट बना देनी है कि ये गिवन साइड्स जो हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको प्रूव कर दिया। गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इसके बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो भी सेम है, आप देख सकते हो। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद इसके 3 पार्ट जो गिवन है ये आप इसी तरह से सेम कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab, 3 वैल्यूज हैं, एक 1 2 और ये 3 आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये साइड्स हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, इनको हम ले लेते हैं वही फार्मूला जो पहले मैंने बताया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, कौन सा फार्मूला, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया है। क्या फार्मूला लिखवाया था कि हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, बेस का स्क्वायर प्लस कितना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। नाउ बेटा इसमें एक वैल्यू, ये वाली हम पहले वाली वैल्यू को हाइट स्क्वायर ले लेते हैं, दैट मीन ये हाइपोटेनियस के इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, इसको बेस ले लें, कितनी वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 2ab और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर खोलना है, क्या बनेगा a4, स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो क्या बन जाएगा a4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2 फ्रॉम फार्मूला, फर्स्ट वैल्यू ए स्क्वायर और सेकेंड वैल्यू क्या आ जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल, इसको भी स्क्वायर खोलें, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर और साथ में कितना हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया, प्लस कितना आ गया, 4 का स्क्वायर खोलें कितना हो जाएगा
4a² और b²। यहाँ तक समझ आई है? स्क्वायर का फार्मूले का पता चल गया। a का स्क्वायर है ना, ये देखो 2 है ना, तो 2 और स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो रहेगा 4। b का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो रहेगा 4। यहाँ साइन कौन सा आएगा? माइनस का। ये फार्मूला मैंने अप्लाई पता है कौन सा वाला किया है? a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला, और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया। आइडेंटिटी यूज की गई है इसमें। ओके, अब इसको लिखेंगे a4 प्लस b4 प्लस 2a² b²। इसको भी देखें ज़रा, a4 प्लस b4। अब 4a² में से ये माइनस हो गया तो बाकी कितना बच गया? 2a² b²। अब ये साइड और ये साइड देखो दोनों सेम है, लेफ्ट और राइट। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल किसके है? राइट हैंड साइड के। तो आप क्या लिखोगे? हेंस प्रूव। क्या प्रूफ हो गया? प्रूव ये हो गया है कि जो गिवन साइड्स हैं, गिवन साइड्स आर साइड्स ऑफ किसकी साइड्स हैं? राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया? 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एट 8, x एंड 17, 3 साइड तो हैं, बट अब हमें देखना है कि उन्होंने x की वैल्यू जो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, विल इट बिकम बेस। x को हमने किसकी जगह पे लिखना है? बेस की जगह पे, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। इसमें भी हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ इसमें हाइट का स्क्वायर इज इक्वल किसके होगा? बेस का स्क्वायर प्लस क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो तो 17 है, उसको हम लिखेंगे हाइट के इक्वल। 17 कहाँ पे लिखेंगे? हाइपोटेनियस में। बेस की जगह पे क्या लिखेंगे? x, बिकॉज उन्होंने खुद बता दिया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बेस। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आएगी? तो परपेंडिकुलर की जगह पे कितना लिखेंगे? 8। 17 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करें, देखिए कितना 17 का स्क्वायर आता है। 17 कितना होता है? 3 17 मल्टीप्लाई 17, तो व्हाट विल बी द आंसर? 289। सो 289 हो गया। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। नाउ x² इज इक्वल 289 माइनस 64। इधर आके वो किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। सो x² इज इक्वल 289 माइनस 64, तो कितना बचेगा? 225 बचेगा ना। सो नाउ बेटा x का स्क्वायर है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और 225 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ कितना है? 15। सो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 15। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, कौन सी ट्राइंगल गिवन है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। लाइक मैं एक ट्राइंगल का स्केच दे रहा हूँ, या बना सकते हो आंसर के अंदर। एक ट्राइंगल की ये बेस है इसकी, दिस लाइन इज अ बेस, और बेस कितनी लाइन है? ये 28 सेंटीमीटर। ओके, एक साइड अब जो ए बी है वो यहाँ से हम ए बी लेते हैं एक लेंथ, इसकी लेंथ दूसरी लेंथ लेते हैं, वो है बी सी, यानी ये पॉइंट हमारे पास है। इस लेंथ को हम लिखते हैं बी और सी, और ये पॉइंट कौन सा होगा? ए। अब ये जो ए और ये इधर वाली, यानी ये वाली लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम से है। अच्छा, उसके बीच में एक उन्होंने परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया है यहाँ से बिल्कुल नीचे, उसका नाम क्या रखा है? डी। दिस पॉइंट इज अ डी, और ये ए डी जो है ना, ये इसका परपेंडिकुलर है। दिस पॉइंट इज अ परपेंडिकुलर। अच्छा, अब अगर ए सी गिवन में, इसको सॉल्व देखें कैसे करेंगे। ये मैंने स्केच जब बना लिया ना, अब आपको समझ आ जाएगी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि ये जो सी डी और बी डी है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर है? बी सी के परपेंडिकुलर। ये गिवन में दिया हुआ है, उसने ये लिखा हुआ है गिवन में। तो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सो जो बी डी है उसकी लेंथ और जो सी डी है उसकी लेंथ इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? ये 1/2 ऑफ बी सी होगा, यानी बी सी का हाफ कर देगा उसको।
BD और CD किसको हाफ करेगा? BC के हाफ कर देगा। अब मुझे बताओ BC की लेंथ कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? 28 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 14 तो मतलब ये 14 सेंटीमीटर। ए BD और CD दोनों की जो लेंथ है वो कितनी है? वो 14 सेंटीमीटर। ओके, ये तो हमें पता चल गया कि हाफ है। अब हम ट्रायंगल बनाते हैं, यूज़ करते हैं ये ट्रायंगल AB और D। ये कौन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल A और B, और साथ में कौन सी यूज़ कर लेते हैं? D यूज़ कर लेते हैं। AB और D, इसमें ये वाली लेंथ आपको पता है कि कितनी है? दिस लेंथ इज AB किसके इक्वल है? 50 के। AB इज इक्वल टू कितना है? 50 सेंटीमीटर। और ये आपको पता है कि ये लाइन जो है ये हाइपोटेनियस को शो कर रही है। इस लेंथ को शो करेगी, हाइपोटेनियस को। अच्छा, AB ये ट्रायंगल बन गई ना, ट्रायंगल का हाफ लेंथ है। अच्छा, ये जो मिडल से लाइन आ रही है, इस लाइन का नाम क्या है? A और D, और इस लाइन को हम बोलेंगे दिस इज द परपेंडिकुलर। ये कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर, और ये हमें फाइंड आउट करनी है। और ये जो नीचे लाइन है B और D, इस लेंथ को ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट कर लिया। वो कितना आया था हमारा आंसर? BD का आंसर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर। इसके मुताबिक हम हाइपोटेनियस वाला फार्मूला पुट करेंगे। हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है? ये मैंने लिखा हुआ है, कितना लिखा है? 50। तो ये 50 का स्क्वायर हो गया। बेस कितना है हमारा? व्हाट इज द बेस? बेस ये BD इज द बेस, तो ये 14 का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमारा AD है, और उसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, वो हमने अभी फाइंड आउट करना है। इसका स्क्वायर एज इट इज। 50 का स्क्वायर कितना आ गया? 2500। 14 का स्क्वायर कितना आ गया? 14 का स्क्वायर 196 होता है, प्लस AD का कितना आ गया? स्क्वायर आ गया। अब बेटा देखो, ये 2500 है ना, इसके पास ले आओ 196 को, इधर ला के माइनस कर दो, तो AD की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आएगी? अब करें -2500 माइनस 2500 माइनस 196, कितना आ गया आंसर इसका? 2304 इज इक्वल टू AD। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, बिकॉज स्क्वायर खत्म करना है, इसका भी स्क्वायर रूट। तो AD की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आएगी हमारे पास? AD इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ये AD की लेंथ आ गई। उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था लेंथ ऑफ AD, तो ये लेंथ ऑफ AD जो है पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। यहाँ तक आप इसको कॉपी करें पहले। ओके, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, एरिया के लिए भी आपने क्वेश्चन को लिंक रहना है। पहले आपने फाइंड आउट किया था ना, AD इज हाफ ऑफ BC, तो ये जो AD है ये BC का हाफ है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि BD और CD इक्वल होगा हाफ ऑफ BC। ये BC का हाफ हो जाएगा, यानी BD, ये वाला BD और ये CD बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके। अब हाफ किया तो आंसर कितना निकल आया? 14। नाउ बेटा इसका फार्मूला होता है, अब सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC जो है उसका एरिया फाइंड आउट करने लगे। इसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। व्हाट इज दिस फार्मूला? बेस मल्टीप्लाई हाइट। मैं यहाँ हाइट को अरेंज करके लिख दूँ ज़रा, मल्टीप्लाई हाइट। दिस इज द फार्मूला। किसका फार्मूला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल का इक्वल मैं साइन यहाँ डाल रहा हूँ 1/2। व्हाट इज बेस? बेस कितना है टोटल? कितना बेस है? ये बेस है पूरी ट्राइंगल का, A, B और C का लिखा हुआ है ना ABC। इसका बेस कितना होगा? 28 मल्टीप्लाई बेस हाइट। व्हाट इज द हाइट? ये हाइट है A से लेके D तक, ये जो हमने फाइंड आउट की हुई है। कितनी हाइट हमारे पास फाइंड हुई है? कितनी हाइट फाइंड आउट की है हमने? कितना आंसर आया हमारे पास इसका? जो पहले, इसके बाद जो पहले आंसर AD का आंसर, AD का व्हाट इज द आंसर ऑफ AD? तो कितना आंसर आया था हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में? 48। तो 48। अब इनको सॉल्व कर रहे हैं। 2 को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 28 मल्टीप्लाई 48, 28 मल्टीप्लाई 48, देखिए कितना आता है? 1344।
डिवाइडेड बाय 2, 2 पे डिवाइड कर दो इसको, तो कितना आंसर आएगा? 672 सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है तो इसलिए ये स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। सो दिस इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। ये आप डायग्राम देख सकते हो सामने जो बनी हुई है। इस डायग्राम में दिस ट्राइंगल ए बी एंड सी और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यानी ए बी के परपेंडिकुलर यहाँ लिखा भी हुआ है सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस इज गिवन, ऑल दिस इज गिवन। अब उसमें ये सी डी जो है परपेंडिकुलर ए बी की है, ये लेंथ 7 सेंटीमीटर है, बी डी 5 सेंटीमीटर है, एच फाइंड आउट करना है, ए फाइंड करना है और ये बी फाइंड आउट करना है। ओके, अब ये 3 हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। एक तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी, दूसरी ट्राइंगल ए डी और सी, फिर तीसरी ट्राइंगल बी सी एंड डी। ये 3 ट्राइंगल्स हैं। इन तीनों ट्राइंगल्स को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम लेते हैं ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को ले लें पहले। ये ट्राइंगल में क्या लिखा हुआ है? ट्राइंगल, इसमें ये जो बेस है इसका बेस कितना होगा? दिस लाइन इज कॉल्ड अ बेस। इसके ऊपर आपने यहाँ लिखना है इसको इन ट्राइंगल ए डी सी, या ट्राइंगल ए डी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, बिकॉज दिस एंगल इज अ 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके ऊपर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा? बेस का स्क्वायर और प्लस कितना होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज? ये हाइपोटेन्यूज है इसका, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये इसका क्या है? हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? बी का स्क्वायर। बेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? बेस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज एच और एच का स्क्वायर हो गया। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी फाइंड होगी? 1। अब इक्वेशन नंबर, अब सेकंड डायग्राम ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, जो कि ट्राइंगल बी डी और सी है। बी डी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, सेम, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से इसके ऊपर भी हम फार्मूला पुट करेंगे। बी डी सी के ऊपर भी हाइप स्क्वायर इज इक्वल किसके होगा? बेस का स्क्वायर प्लस कितना होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेम फार्मूला जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब इसके मुताबिक, इस ट्राइंगल के मुताबिक इसका बेस कितना होगा? इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ए का स्क्वायर। इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ए स्क्वायर। ए यानी हाइपोटेन्यूज है। बेस कितना होगा? 5 का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज इसका परपेंडिकुलर कितना होगा? इसका एच और ये एच का स्क्वायर होगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस कितना हो जाएगा? एच का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी हमारे पास? 2। अब थर्ड इक्वेशन हमने लेनी है ट्राइंगल ए बी सी। इसको भी सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी और ये भी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। सो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसके ऊपर भी वही फार्मूला पुट करेंगे जो हमने यूज़ किया इसके ऊपर। इसमें एक लाइन हमारे पास, ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये क्या है? इसका हाइपोटेन्यूज। अच्छा जी, फार्मूला पुट करते हैं। हाइप का स्क्वायर इज इक्वल किसके होगा? बेस का स्क्वायर प्लस कितना होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जरा हाइपोटेन्यूज बताओ कितना? मैंने बताया ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज में कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं? 7 और 5। तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। अब बेस कितना है इसका? बी का स्क्वायर हो गया और उसके बाद ये कितनी वैल्यू है हमारे पास? बी सी की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? ए, और वो ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144, बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारे पास? 3। ओके, अब ये जो ए बी और सी की ए की वैल्यू ना, यहाँ देखो बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो तो आ जाएगा 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देखो यहाँ कितना आया था? 49 प्लस कितना आया था? एच का स्क्वायर। अब दूसरी तरफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस कितना आ गया था? एच स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 144, 49 और 25 प्लस कर दो, कितना होता है? 25 और 49, 25 और 49
74 प्लस कितना हो गया, ये कितना लिखा हुआ है एच स्क्वायर, और ये भी क्या लिखा हुआ है एच स्क्वायर, एच और एच को प्लस किया तो कितना हो गया 2h स्क्वायर। 74 को इधर ले आओ, 144 में से माइनस हो गया 74, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 2h स्क्वायर। अब बेटा 2h स्क्वायर है, 144 में से 74 70 आ गया, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड कर दिया तो कितना आंसर आ गया 35। सो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी, h इज इक्वल टू h का स्क्वायर है 35, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कट जाएगा। सो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 के ऊपर स्क्वायर रूट, ये h की वैल्यू फाइंड होगी। अब इसके बाद अगर इसमें सॉल्व करते हैं इसमें, अच्छा अब हमने एज की वैल्यू तो हमारी फाइंड हो गई है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ए और साथ में किसकी वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू है, ए और बी। ओके बेटा, ये जो एज की वैल्यू है ना, इसको आपने यहाँ से इससे आगे मैं सॉल्व करना हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49, व्हाट इज 49 और प्लस कितना है एच स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस एच स्क्वायर, ये जो एच स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी है 35, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच स्क्वायर 35। और अगर स्क्वायर रूट खाली एच की लिखोगे तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, बस एक ही बात है सेम। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 35 कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 49 प्लस 35, 49 प्लस 35 84। सो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें, 84 का भी स्क्वायर रूट ले लें, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, बी खाली रह जाएगा, इज इक्वल टू 84 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू रहेगा। अब सी ए की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ए के लिए ये वाली इक्वेशन आपने यूज़ करनी है, जहाँ पे आपने ये वाला ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है 25 प्लस एच स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच की एच स्क्वायर की वैल्यू ये वाली लिखती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया था 35, सो दिस इज इक्वल टू 35। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 35 कितना हो गया 60, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 60 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, सो जो स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 60 स्क्वायर रूट। सो ये हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा। तो तीनों आंसर आ गए, एच इज इक्वल टू 35, बी इज इक्वल टू 84 और ई इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ओके डी, सेकेंड पार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। डायग्राम देख रहे हो सामने, इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाली। अच्छा, इसमें दो ट्राइंगल्स हैं और दोनों राइट एंगल हैं, ये भी राइट एंगल है, दिस ब्लॉक शोज राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर शेप जब ये बना, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर और 90 डिग्री एंगल बना। अच्छा, ये लाइन देखो, ये इतना से हिस्से में क्या लिखा हुआ है 5 और ये क्या लिखा है 13। पहले इसको सॉल्व करते हैं और इससे ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए डी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है, ए डी सी की। अच्छा, इसमें इसका जो बेस है वो कितना है, व्हाट इज द बेस 5, और उसके बाद जो इसका हाइपोटेनियस है वो कितना है 13, और इसका जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, नहीं वो परपेंडिकुलर ये है, दिस लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या है ए डी, दिस इज ए डी। ये हमें फाइंड आउट करना है, इसकी हमें वैल्यू नहीं पता। अब फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें इसके मुताबिक हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा, बेस का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा बेटा देखो, हाइट की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है ए डी का स्क्वायर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर लो कितना आएगा 169, 25 प्लस ए डी का स्क्वायर। अब क्योंकि ए डी हमें फाइंड आउट करना है तो उसको उस तरफ रहने दें, और जो वैल्यू है 169, इसमें से 25 इधर आके माइनस हो जाए, तो कितना आंसर आ जाएगा 144। इसका स्क्वायर रूट ले लें 144 का, बिकॉज हमें खाली ए डी चाहिए, स्क्वायर वाला वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ए डी जो है वो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर।
अब AD की वैल्यू फाइंड हो गई है, ये वाली, ये 12 है। अब हमें इसका पता चल गया। अब हम दूसरी वाली ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। ट्राइंगल कौन सी है? ABD। कौन सी ट्राइंगल यूज़ करेंगे? ट्राइंगल ABD। इसमें यही फार्मूला दोबारा पुट करेंगे। हाइट स्क्वायर इज इक्वल किसके होगा? बेस का स्क्वायर प्लस कितना होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मुझे बताओ इसमें बेस कितना है, हमारा हाइपोटेनियस कितना है? ये इसका हाइपोटेनियस है, दिस लेंथ इज हाइपोटेनियस। कितना हो जाएगा? 15। इसको हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल कितना होगा? इज इक्वल बेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? बेस इज इक्वल टू एक्स, वो हमने फाइंड आउट करना है। एक्स का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये है परपेंडिकुलर, कितना आया था परपेंडिकुलर? 12 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 225 इज इक्वल कितना होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। एक्स का स्क्वायर 225 में से कितना माइनस हो जाएगा? 225 माइनस 144, तो माइनस करो तो कितना आंसर आता है? 225 माइनस 144 कितना आंसर आएगा? 225 माइनस 144 81। सो 81 बेटा हमारे पास स्क्वायर में आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ले लें 81 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। सो x की वैल्यू 9 फाइंड कीजिए। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है अ प्लेन इज एट द हाइट ऑफ 300 मीटर्स। कितने मीटर हाइट पे है? 300 मीटर पे, एंड इज़ 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट, और तकरीबन वो 500 मीटर अवे है एयरपोर्ट से। ये वाली जो डायग्राम के अकॉर्डिंग जो 500 मीटर अवे, तो फाइंड आउट क्या करो? फाइंड हमने ये करना है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल टू लैंड, ट्रैवल करेगा टू लैंड एट द एयरपोर्ट, यानी इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे? ये डायग्राम जो आप देख रहे हो ये ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल है? ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसको ले लेते हैं। तो इसमें ये जो इसकी लाइन है नीचे, ये बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है। तो हमने फाइंड आउट करना है AB, यानी हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है हमने इसका। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट? ये तो फाइंड आउट करनी है, इसका नाम AB है, तो ये फाइंड आउट करनी है। बेस कितना है हमारे पास? 500 और इसका स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 300 और इसका स्क्वायर। तो आ जाएगा AB इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, और आ जाएगा 500 का स्क्वायर आ जाएगा 25 के साथ 4 0 आ जाएंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और इसके साथ 4 0। अब इनको प्लस कर लो, कितना आता है? आंसर आएगा 25,000, बल्कि 2,50,000 है, और प्लस कितना है? 90,000। तो प्लस करें, कितना आंसर आता है इसका? प्लस कर दें 4, 9 4 14 3 4 आ जाएगा 3,40,000। कितना आंसर आएगा? 3,40,000। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लें। AB का स्क्वायर रूट में ले कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमें स्क्वायर हटाना है यहाँ से, इसका भी स्क्वायर। तो अब ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ AB इज इक्वल टू 34,000, 34 के साथ 4 zeros लगा के स्क्वायर रूट ले लें, आंसर आ जाएगा इसका 583। और ये मीटर पॉइंट कितने? 583.095। सो ये इसके आप सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा इतना आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है अ लेडर 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। द फुट ऑफ द लेडर इज 8 centimeter away from the base of the wall. So how high up the wall will the ladder reach? कितनी हाइट तक लेडर जो है वो जाएगी, ये हमने इसमें से फाइंड आउट करना है। तो पहले सबसे हम इसकी डायग्राम बनाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। डायग्राम में पहले सबसे देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 8 है कितनी
लेडर की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, दिस इज द लेंथ ऑफ लेडर, कितने मीटर है, 17 मीटर लेडर है। ये लेडर इस तरह से लीन किया हुआ उसने, झुकी हुई है दीवार के साथ, ये इस तरह से लगी हुई है दीवार के साथ। अब ये लेंथ वॉल है, ये वॉल है, अब 17 मीटर ये अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है, और ये बेस से कितने डिस्टेंस पे है, उन्होंने बताया कि बेस से डिस्टेंस इसका कितने मीटर है, 8 मीटर उसका डिस्टेंस है। बेस यानी जहाँ पे लीन किया हुआ है 8 मीटर पे है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी हाइट तक जाती है ये वॉल के साथ, ये फाइंड आउट करना है। ओके, अब इसके नाम दे देते हैं, ये ट्राइंगल ए और ये बी और ये सी। ये बिकॉज परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल होगी ये, राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें हम हाइपोटेनियस वाला फार्मूला पुट करेंगे, हाइप का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस कितना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। ओके, हाइप की वैल्यू कितनी है, दिस इज द हाइपोटेनियस 17 का स्क्वायर, बेस कितना है उसका 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एच है, एच का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना है 289, सो इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस एच स्क्वायर। नाउ इसके बाद आ जाएगा एच स्क्वायर, और 289 में से माइनस हो जाएगा 64, सो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 225। और अब एच का क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायर हटाना है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इसके लिए आ जाएगा 15 मीटर हाइट पे जाएगा वो। कितनी हाइट पे गई है, 15 मीटर, यानी वॉल की जो हाइट है, वॉल की हाइट है वो 15 मीटर है।